हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके फिजिक्स क्लास। आप सभी ने चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ा होगा। जिसने भी चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा हो वो यूट्यूब पर सर्च करें एमके फिजिक्स बाय मनीष शर्मा, वहां से चैप्टर फर्स्ट पूरा रीड करके जरूर आए। आपने कभी सोचा है कि जो एनर्जी होती है वो कहां पर स्टोर होती है? तो ये सारी चीजें एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको चैप्टर सेकंड में दी जाने वाली है। अगर चैप्टर सेकंड आपको पूरा समझ में आता है तो लास्ट के वीडियो में अपन न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जहां पर आपको किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। चैप्टर से इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है अपना विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो कितना होता है। अगर चैप्टर फर्स्ट किसी ने नहीं देखा होगा तो उसको परीक्षण आवेश के बारे में भी नहीं पता होगा। तो आपको पता है परीक्षण आवेश क्या होता है कि यह अल्पधनात्मक मान होता है। कैसा मान होता है? अल्पधनात्मक मान होता है, जिसका कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता। इस परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वही अपने को क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना होता है। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं किस प्रकार से किया जाता है। तो उससे पहले आपको कार्य के बारे में पता होना चाहिए। तो 11th क्लास में आपने कार्य पढ़ा होगा। क्या होता है कार्य का फॉर्मूला? बल इंटू विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा आपने? बल इंटू विस्थापन। तो मैं यहाँ से बोल रहा हूं भाई कि कोई परीक्षण आवेश है जिसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना। किसकी उपस्थिति में? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या करना है? ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कोई विद्युत क्षेत्र है, ये किसी प्रकार से क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश है। कौन सा परीक्षण आवेश है? मान लेते हैं क्यू नॉट। क्या है? क्यू नॉट। अब ये बिंदु मान लेते हैं ए है और ये बिंदु मान लेते हैं इसमें बी है। बिंदु ए से बिंदु बी तक दूरी कितनी मान लेते हैं? स्मॉल आर। कितनी मान लेते हैं? स्मॉल आर। तो परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसकी उपस्थिति में? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वही अपने को क्या करना है, पर ज्ञात करना होता है। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कार्य का फॉर्मूला पढ़ा होगा। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भाइयों? पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखो बल कितना होगा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, और विस्थापन कितना होगा? आर। विस्थापन कितना होगा? आर। एक से तक तो ले जा रहा है, तो यहाँ पर विस्थापन कितना होना चाहिए? आर होना चाहिए। आर कौन सा? स्मॉल आर होना चाहिए। अगर मैं किसी अल्पांश की बात करता, किसकी बात करता? मैं किसी अल्पांश की बात करता, तो अल्पांश के लिए आपको याद है क्या करते हैं अपन? समाकलन। क्या करते हैं? समाकलन। तो मैं बोल रहा हूँ किया गया कार्य है वो W बराबर समाकलन। क्या? समाकलन। समाकलन का नाम सुनते ही आपको क्या याद आना चाहिए कि आप किसकी बात कर रहे हो सर? अल्पांश की। किसकी बात कर रहे हो? अल्पांश की। तो यहाँ पर बल कितना होगा? मान लेते बल कितना है? F है, और विस्थापन कितना है? स्मॉल डी आर। कितना है? स्मॉल डी आर। F वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्लियर बात है यहाँ तक? तो फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर एफ डी एस कोस थीटा बताया था वहां पर 11th क्लास में। क्या होता है? एफ डी एस कोस थीटा, और डी एस क्या था वहां पर? विस्थापन था। तो यहाँ पर विस्थापन कितना होगा? डी आर होगा। स्मॉल अल्पांश की बात करो कितना होगा? डी आर होगा। तो इसको लिख सकता हूं मैं W इक्वल टू समाकलन एफ डी आर। कितना? एफ डी आर। और इसकी लिमिट कहां से कहां लगेगी? क्योंकि पार्टिकल को जो परीक्षण आवेश उसको कहां से कहां तक ले जा रहा है भाइयों? ए से बी तक। कहां से कहां ले जा रहा है? ए से बी तक। तो लिमिट भी कहां से लग जाएगी? ए से बी तक। आगे चलेंगे अपन तो वहां पर विद्युत प्रभाव आएगा, उसको अनंत से लाएंगे। अगर कोई पॉइंट को या परीक्षण आवेश को अनंत से लाता तो क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बी। इन्फिनिटी टू बी। कहीं पॉइंट ए से लाता तो बी तक, इन्फिनिटी से लाता तो बी तक। क्लियर बात है यहाँ तक? तो जैसा पॉइंट आपको दे रखा है उसी प्रकार से आपको करना है, यहाँ पर लिखना होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो E बराबर फॉर्मूला था वो क्या था? F बटे क्यू नॉट था। क्या था? E इक्वल टू F बटे क्यू नॉट था। तो F इक्वल टू क्या आया था पता है? वहां पर क्यू नॉट इंटू ई आया था। क्या आया था? क्यू नॉट इंटू ई आया था। तो बल का फॉर्मूला तो आपको पता चल गया क्या होता है? क्यू नॉट इंटू ई। तो बताओ W इक्वल टू क्या आएगा? W इक्वल टू समाकलन ए टू बी। एफ का फॉर्मूला क्या रखा अपन है? क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर। क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर। तो यहाँ पर देखो कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश कैसा है? धनात्मक है। कैसा है? अल्प धनात्मक है। इसको इसमें लाएंगे तो
आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या रखा हुआ है, कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। कौन रखा हुआ है, धनात्मक आवेश रखा हुआ है, तो इस पर क्या होगा, प्रतिकर्षण। और जब जब प्रतिकर्षण होता है अपना साइन कौन सा आता है, माइनस का। कौन सा आता है, माइनस का। तो यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। माइनस चिन्ह क्यों आया, क्योंकि परीक्षण आवेश पर कौन सा लग रहा है भाइयों, बल, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। क्लियर बात है यहाँ तक। तो बताओ क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का क्यू नॉट ए से लेकर बी तक ई इंटू डी आर। और ये क्या होता है, किया गया कार्य। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, W बराबर माइनस का क्यू नॉट समाकलन ए टू बी ई इंटू डी आर। लिमिट ए से बी लगाई क्योंकि पॉइंट ए से बी तक ले रखा है। अगर बोलता कोई अनंत से आ रहा है तो क्या होता है, इन्फिनिटी टू बी होता। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है भाइयों, क्लियर होनी चाहिए। अब अपने को पता होगा कि जितने भी कार्य करते हैं, जितने भी कार्य करते हैं वो सारे के सारे स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाते हैं। जैसे अनु सारे के सारे जितने भी कार्य होते हैं वो किसके रूप में स्टोर होते हैं, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो बताओ U इक्वल टू क्या आएगा, W के बराबर बोल सकता हूं, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो W किसके बराबर होगा, U के बराबर, ऊर्जा के बराबर। और W का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, माइनस का क्यू नॉट ए टू बी ए इंटू डी आर। तो ये अपने क्या हो जाएगी भाइयों, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। अगर ये टॉपिक समझ में आया हो तो कमेंट करके आप यस जरूर जरूर लिखें। क्लियर है यहाँ तक। तो अगला टॉपिक होने वाला अपना विद्युत विभव के बारे में। तो विद्युत विभव क्या होता है, उसके बाद आएगा विभवांतर क्या होता है, एक वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, सारी सारी चर्चा करने वाले हैं। तो अगला टॉपिक है अपना विद्युत विभव, जिसको अपन V से रिप्रेजेंट करते हैं, V से व्यक्त करते हैं। और विद्युत विभव इतना आसान टॉपिक है, बहुत ही आपने पढ़ा होगा चैप्टर फर्स्ट को देखा होगा कि कितना आसान चैप्टर था। जबकि टफ चैप्टर है पर पढ़ाने का तरीका, जो पढ़ाने का मेथड वो कितना आसान तरीके से कराया गया है। आपको किसी प्रकार के कॉन्सेप्ट में, आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बस आपको क्या करना है कि आपको पूरी की पूरी वीडियो बिना स्किप किए हुए ईमानदारी से देखनी है। तो अगला टॉपिक आता है अपना विद्युत विभव के बारे में। और विद्युत विभव क्या होता है उसको इतने आसान तरीके से कराने वाले हैं। तो विद्युत विभव क्या होता है, एकांक परीक्षण आवेश को, इसको एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, कहां से बोल रहा आपकी बार, अनंत से किसी बिंदु तक जो लाने में किया गया कार्य होता है उसको ही क्या कहते हैं, अपन विद्युत विभव कहते हैं। जबकि यहाँ पर क्या था पहले वाले डेरिवेशन में ए टू बी, क्या था ए टू बी, तो यहाँ पर क्या है अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है उसको ही विद्युत विभव कहा जाता है। क्लियर बात है यहाँ का। तो फॉर्मूला क्या आएगा, V इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू नॉट, V इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू नॉट। और ये फॉर्मूला कैसे आया कि किसी एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक जो लाने में किया गया कार्य होता है उसको ही विद्युत विभव कहते हैं। क्लियर बात है यहाँ तक कि किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसको ही क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसका एग्जांपल एक अच्छा खासा सा लेते हैं अपन कि मेरा कोई स्टूडेंट था और स्टूडेंट चंद्रमा पर घूमने के लिए गया था, कहाँ पर गया था, चंद्रमा पर घूमने के लिए गया था। मैंने उसको फोन लगाया कि बेटा कहां पर है, बेटा बोल रहा भाई मैं तो चंद्रमा पर घूमने के लिए आया हूं। कहां पर घूमने के लिए आया हूं, चंद्रमा पर। मैंने उसको बोला कि तू चंद्रमा पर गया है तो पहली बात तो पॉइंट की स्थिति कहां हो गई, ए टू इन्फिनिटी, कहां पर हो गई, ए टू इन्फिनिटी। उसको बोला भाई आते टाइम
आते हैं 10, तेरे को तो परीक्षण आवेश लेकर आना। क्या लेकर आना है? परीक्षण आवेश लेकर आना है। तो उसने बोला ठीक है सर, मैं परीक्षण आवेश लेता हुआ आऊंगा। तो परीक्षण आवेश क्या हो गया? Q नॉट हो गया। और जब वो आएगा तो आने में कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। और जो कार्य करना पड़ रहा है उसको तो क्या कह रहे हैं अपन? विद्युत विभव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विद्युत विभव कह रहे हैं। क्लियर बात है? तो V इक्वल टू W बटा Q नॉट। अब इसके मात्रक और विमा निकालना बहुत आसान है। मात्रक निकाल के बताओ भाइयों। तो मात्रक क्या आएगा? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और Q नॉट परीक्षण आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। तो क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। क्लियर बात? तो विमा निकालने इसकी, तो विमा क्या आएगी बोलो? कार्य की विमा मैंने डायरेक्टली याद करने के लिए बोला होगा आपको बहुत बार। तो कार्य की विमा होती है क्या? N1 L2 T माइनस 2। और आवेश की विमा तो आप बहुत बार निकाल चुके हो। क्या होती है? A1 T1 A1 T1। तो फाइनल आंसर निकालते हैं। इसका क्या होगा बोलो भाइयों? M1 ये L2 है तो L2 हो जाएगा। ये T-2 है, ये T+1 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का। और T-2 और T-1 T-3 और A1 प्लस का ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? A-1 का हो जाएगा। तो विमा क्या आएगी? M1 L2 T-3 A-1। आपको विमा डायरेक्टली याद नहीं रखनी है। जो विमा मैंने याद रखने के लिए बोला है उनको याद रखना है। बाकी का तो अपने को क्या आना चाहिए? तरीका आना चाहिए किस प्रकार से विमा निकालते हैं। क्योंकि कितना रटोगे यारो आप विमा को? किसी चीज को रटना नहीं है, अपने को समझना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप फिजिक्स में कहीं भी रुकने वाले नहीं हो। और रटोगे तो अपना एक फंडामेंटल होता है, रटंति विद्या इज नॉट फलंती, रटंति विद्या इज नॉट फलंती। तो अपने जो रटने वाली विद्या है वो कभी भी काम आने वाली नहीं है। क्लियर बात है यहाँ तक? तो यहाँ तक कौन समझ में आ गए होंगे कि विभव का फॉर्मूला होता है W बटे Q नॉट, मात्रक क्या होता है? जूल पर कूलम, और विमा क्या होती है? M1 L2 T-3 A-1। अब पढ़ने वाले हैं तो जो विद्युत विभव होता है, जो विद्युत विभव होता है उसके कुछ ना कुछ कंडीशंस पढ़ते हैं, उसके कुछ पॉइंट होते हैं वो पढ़ लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि विद्युत विभव को मोस्टली किसमें मापा जाता है? वोल्ट में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? वोल्ट में। ये तो फॉर्मूला बेस क्या आई थी? सिर्फ मात्रक आई थी। क्या था? फॉर्मूला बेस मात्रक आया था। परंतु पहला पॉइंट, जो विभव होता है उसका मात्रक क्या होता है? एक्चुअली में तो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। आपने सुना होगा कि वोल्ट क्या होता है? विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, जिसको वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बात है? VOLT। क्लियर बात है यहाँ तक? अब आता है भाई कि जो विद्युत विभव होता है वो किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता, इसको मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखा, विद्युत विभव को किसके द्वारा मापा जाता है? वोल्ट मीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है? वोल्ट मीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है? वोल्ट मीटर के द्वारा। आपने लैब में देखा होगा वोल्ट मीटर किस प्रकार का होता है कि एक मीटर सा होता है, उस पर क्या लिखा हुआ होता है? V लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है? V लिखा हुआ होता है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? वोल्ट मीटर बोलते हैं। घरों में देखा होगा आपने कितने वोल्टेज आते हैं अपने? 220 वोल्टेज आते हैं। कितने वोल्टेज आते हैं अपने? 220 वोल्टेज आते हैं। तो वोल्ट मीटर के द्वारा विद्युत विभव और विभवांतर को मापा जाता है। क्लियर बात है? तो विद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है, सदिश राशि है। क्योंकि जो कार्य होता है वो कैसी राशि होता है? अदिश राशि होता है। तो विभव भी एक अदिश राशि है। विभव भी एक अदिश राशि है। क्या बोलेंगे? यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि हो जाएगी भाइयों? अदिश राशि हो जाएगी। तो अदिश राशि क्या होती है? जिनके पास परमाणु होता है पर दिशा फिक्स नहीं होती। या तो होगी नहीं, और होगी तो एक से ज्यादा होंगी, मोर देन 1 होती है। वही कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। इसका मतलब इसके पास दिशा नहीं है। दिशा नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? इसकी डायरेक्शन आएगी क्या? नहीं आएगी। परंतु समझने के लिए, वैसे कोई डायरेक्शन नहीं होती है, परंतु समझने के लिए, मैं तो बोल रहा हूं समझने के लिए इसकी दिशा को प्लस से माइनस की ओर मापा जाता है। प्लस से माइनस की ओर माना जाता है। दिशा होती नहीं है फिर भी बोल रहा हूं, पर समझने के लिए इसको माना जाता है। क्यों समझने के लिए माना जाता है? क्योंकि इसकी दिशा होती है वो कहां से कहां होती है? उच्च से निम्न विभव की ओर होती है। कहां से कहां होती है? उच्च से निम्न विभव की ओर। उच्च से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर
इसका क्या होता है, फ्लो होता है, प्रवाह होता है। क्या होता है, इसका प्रवाह होता है। अब देखा होगा यारो आपने, टंकी होती है, बड़ी वाली टंकी, एक छोटी टंकी है, तो टंकी ऊपर वाली टंकी से नीचे वाली टंकी में पानी आएगा, नीचे से ऊपर में जाएगा विदाउट मोटर लगाए। अगर कोई बोलते भाई कि मोटर लगा के आप तक पहुंचा सकते, पहुंच जाता है, वो बात अलग है, पर विदाउट मोटर लगाए हुए ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। इसका मतलब क्या, उच्च से निम्न की ओर है, निम्न से उच्च की ओर, उच्च से निम्न की ओर। तो ये क्या होता है, विभवांतर होता है। जो विभव होता है इसका प्रवाह किधर से किधर होता है, उच्च से निम्न की ओर इसका प्रवाह होता है। पांचवा पॉइंट पढ़ने वाले हैं, तो जो विद्युत विभव होता है वो रास्ते पर, इस पर, रास्ते या पथ पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है। तो सर निर्भर नहीं करता है तो किस पर निर्भर करता है, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। क्लियर बात है, यहाँ तक पर करता है। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा, कि पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है। ये पॉइंट ए क्या है, अपना पिज्जा सेंटर। क्या है, पिज्जा सेंटर। पिज्जा का नाम सुनते मन में धारा से आया कि नहीं आया, आया थोड़ा थोड़ा सा, पढ़ाई चलती रहेगी, अपन तो पिज्जा खा लेते हैं पहले, ऐसा नहीं बेटा। देखो जाए, ये क्या है, अपना घर है, घर बैठे बैठे अब इंसान पढ़ता तो है नहीं, क्या कर रहा है, पिज्जा ऑर्डर कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, पिज्जा ऑर्डर कर रहा है। उसने पिज्जा वाले को फोन लगाया कि भाई हमारे एड्रेस पर क्या करना है, पिज्जा पहुंचाना है। अब ये पिज्जा आना चाहिए वो सेंटर से यहाँ तक ही तो आना चाहिए। अब आपको कोई डिपेंड करता है कि आपको तो माइंड में कुछ आता है कि कैसे लेकर आ रहा है, पैदल लेकर आए, बाइक से लेकर आए, हवाई जहाज से लेकर आए, कैसे लेकर, आपने कोई मतलब है क्या, नहीं है। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि भाई ए से बी तक सही सलामत आ जाए, तो पिज्जा कैसा आना चाहिए, सही सलामत आना चाहिए। दूसरा क्या है भाइयों, ये जल्दी से जल्दी आ जाए, ऐसा नहीं होगा ज्यादा टाइम लगा ले, खराब हो जाए, कुछ कर जाए, अपने को इससे कोई मतलब नहीं होता, अपना पिज्जा सही आना चाहिए। ये व्यक्ति पिज्जा वाला ऐसे भी आ सकता है, ये व्यक्ति ऐसे भी आ सकता है, ये व्यक्ति सीधा भी आ सकता था पर आया नहीं, ये ऐसे घूम के भी आ सकता है, ये पहले चंद्रमा पर गया फिर आया बेटा वापस अपने घर पर देने के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है भाई, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बताओ आपको डिपेंडेबल पथ पर है या नहीं है, नहीं होना चाहिए। आपको तो कितनी दूरी है उस पर डिपेंड होना चाहिए, कहां से आ रहा है, किस सेंटर से आपके लिए पिज्जा आ रहा है, उस पर डिपेंड होना चाहिए। तो इसी प्रकार से विभव का भी फंडामेंटल यही होता है। और क्या फंडामेंटल होता है कि जो विद्युत विभव होता है वो रास्ते या पथ पर निर्भर नहीं करता, जबकि प्रारंभिक व अंतिम बिंदु की स्थिति पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। क्लियर बात है यहाँ तक। तो विभव के बारे में पढ़ाता है कि जो विभव होता है वो क्या होता है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, कि एक आकर्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को विद्युत विभव कहते हैं। मात्रा क्या हो जाएगा, ध्रुव पर कूलम या एक मात्रा को क्या होता है, वोल्ट होता है। विमा क्या हो जाएगी, M1L2 T - 3 -1। विद्युत विभव को किसके द्वारा मापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा। यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका प्रवाह किधर से किधर होता है, उच्च से निम्न की ओर, प्लस से माइनस की ओर। दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती, समझाने के लिए होता है, दिशा नहीं होती, बस मानते हैं, मानते हैं, दिशा मानते हैं, बट होती नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि अदिश राशि और अदिश राशि की दिशा होती नहीं है। विभव जो होता है वो रास्ते पर या पथ पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर करता है, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो विद्युत विभव के बारे में आपने पढ़ा था, इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके आप जरूर जरूर पूछ सकते हो। तो अगला टॉपिक होने वाला है विद्युत विभवांतर। क्या होने वाला है, विद्युत विभवांतर। तो विभव में कहां से आए थे, अनंत से किसी बिंदु तक, जबकि विभवांतर में कहां से आने वाले हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। इसी है, अपन कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। इसको समझ में आया हो तो कमेंट करके यस लिखें, जिसको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके नो लिखें। अगला टॉपिक है अपना विद्युत विभवांतर। क्या है, विद्युत विभवांतर। इसको डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वी से। डेल्टा वी मतलब अंतर, विभवांतर विभवों का अंतर। विभवांतर का मतलब क्या होता है, विभवों का अंतर। जो विभव होता है उन दोनों का जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं अपन, विभवांतर कहते हैं। तो सुनना, इसकी परिभाषा क्या आती है कि किसी एकांक परीक्षण आवेश को, विभव में तो अनंत से ला रहे थे, किस में लाएंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो किसी एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसको ही विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो डेल्टा वी बराबर क्या आएगा, बोलो W/T
क्यू नॉट डब्ल्यू बटा क्यू नॉट। इसका मतलब क्या, विभव और विभवांतर का जो फॉर्मूला है वो सेम टू सेम ही तो है, अंतर कुछ है क्या, है थोड़ा सा अंतर है। तो विभव में कहां से ला रहे थे आवेश को, अनंत से किसी बिंदु तक, जबकि विभवांतर में कहां से ला रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। जो लाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को क्या कहते हैं, पर विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, विभवांतर क्या होगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मतलब क्या है इसका, इनका अंतर ही तो होगा। तो मैं मान लेता हूं ये बी ए बी है, क्या है बी ए बी, और बी ए बी का मतलब क्या होता है, अंतिम में से प्रारंभ में, तो क्या हो जाएगा बी ऑफ बी माइनस बी ऑफ ए इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू नॉट। अगर ऐसा भी तो हो सकता है, बी ऑफ बी ए हो सकता है, बी से ए तक ला सकता है, क्या होगा बोलो, अंतिम में से प्रारंभ में, तो बी ए माइनस बी ऑफ बी इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू नॉट। और ये फॉर्मूले किसके होते हैं, विभवांतर के फॉर्मूले होते हैं। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए के सापेक्ष बी का विभव, बी के सापेक्ष ए का विभव। इसका मतलब ये होता है ए के सापेक्ष बी का विभव, बी के सापेक्ष ए का विभव होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो विभव और विभवांतर की जो मात्रक विमा और ये वाली कंडीशन इसलिए नहीं मिटा रही थी, ये वाली कंडीशन सब क्या होती हैं, सेम टू सेम होती हैं। तो विभव और विभवांतर में कोई अंतर नहीं होता, बस थोड़ा सा अंतर होता है कि विभव को अनंत से लाते हैं, जबकि विभवांतर को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है। क्लियर बात है यहाँ तक। तो विभवांतर में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो फिजिक्स है वो कितनी आसान सी लग रही है, कितनी आसान, कितनी सरल सी लग रही है। तो अगर आप ईमानदारी से पूरी वीडियो को देखते हो, पूरे टॉपिक्स को पढ़ते हो, मुझसे जुड़े रहते हो, तो आपको फिजिक्स बहुत आसान होने वाली है। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक वोल्ट विभवांतर या एक वोल्ट विभव की परिभाषा लिखिए। कभी कभी पूछता क्या है, एक वोल्ट विभव की परिभाषा बताओ। देखो कैसे लिखते हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, अपन भी देख लेते हैं। एक वोल्ट विभव, विभव की फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर बताओ डब्ल्यू बटा क्यू नॉट। क्या होता है, डब्ल्यू बटा क्यू नॉट। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। जब भी आपसे एक आ जाए, किसी की परिभाषा पूछे, तो परिभाषा किससे पूछता है, वो फॉर्मूले से पूछता है। किससे पूछता है, फॉर्मूले से। तो परिभाषा से पूछ लेगा परीक्षण आवेश है और डब्ल्यू है, तो क्या पूछे, एक वोल्ट परिभाषा पूछ ले। और जैसे विद्युत धारा की पूछ सकता है, किसी प्रकार की जो डेरिवेशन है, क्वेश्चन है, उसमें से किसी प्रकार की परिभाषा पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखो, तो क्या बोलेंगे बताओ, एक वोल्ट कब आएगा, तो जो डब्ल्यू का मान मैं कितना कर दूं, एक जूल कर दूं। कितना कर दूं, एक जूल। और जो क्यू नॉट है वो कितना कर दूं, मैं एक कूलम कर दूं। तो देखो क्या आना चाहिए, बी बराबर एक जूल, डब्ल्यू की जगह एक जूल कर दिया, और क्यू नॉट की जगह क्या कर दिया, एक कूलम कर दिया। तो बी बराबर क्या आया, एक जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका मतलब क्या है, तो फॉर्मूले के राइट साइड में जो भी चीज दे रखी है उसको एक एक कर दो। क्या कर दो, एक एक कर दो। आंख बंद करके एक एक कर देना, आपकी परिभाषा जरूर जरूर आ जाएगी, हटने वाली जरूरत नहीं है। तो परिभाषा अपन की क्या थी विभव की, कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसको क्या कहते थे, अपन विभव कहते थे। जबकि एक वोल्ट विभव की परिभाषा कैसे हुई बताओ, कि एकांक परीक्षण आवेश, एक कूलम, अभिकर्ण परीक्षण बोले क्या बोले, एक कूलम आवेश को, आवेश का मान कितना वैल्यू एक रखी है ना, तो एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में यदि एक जूल कार्य करना पड़े। अब कार्य कितनी वैल्यू रख दी, एक रख दी, अब फिक्स कर दिया ना, एक कूलम आवेश एक जूल कार्य। तो एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में यदि एक जूल कार्य किया जाए, कितना जूल, एक जूल कार्य किया जाए, तो वह एक वोल्ट विभव कहलाता है। क्लियर बात है, समझ में आया कि नहीं आया। तो एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में यदि एक जूल कार्य किया जाए तो वह एक वोल्ट विभव कहलाता है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक वोल्ट विभवांतर की परिभाषा, तो क्या बोलेंगे बताओ, तो एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अब इसमें क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि एक जूल कार्य करना पड़े तो वह एक वोल्ट विभवांतर कहलाता है। क्लियर बात है यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। कल की क्लास होने वाली है अपनी डेरिवेशन की। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट आता है, पहली वाली जो डेरिवेशन आपको आती है, तो वो पार्ट सेकंड आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी
अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप जिन व्यक्तियों को भेज सकते हो जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, क्योंकि शेयर करने से ही आपकी नॉलेज का ज्ञान होता है। जरूरी नहीं है कि खुद ही वीडियो पढ़ रहे हैं, खुद ही अपने पढ़ाई कर रहे हैं। जो बंदा कैपेबल है, जिसके पास संसाधन नहीं है, उनको आप वीडियो जरूर जरूर भेजें। थैंक यू।